गणेश झांकी में बाढ़ पार्षद ने दिलाया संकल्प, गंदगी न करने की अपील, हर बाढ़वासी की मदद करने का दिया आश्वासन। गुना जिले में इस समय गणेश उत्सव को लेकर धूम मची हुई है। वहीं बाढ़ 9 के पार्षद गणेश उत्सव में झांकियों में पहुंचकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, जिसमें पुरानी छावनी में श्री गणेश जी की भव्य झांकी लगाई गई है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद लालाराम लोधा झांकी में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आरती की और आरती के उपरांत लोगों को बाढ़ को किस तरह विकसित करें इसके बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग बाढ़ को अपना घर मानते हुए स्वच्छता का आवश्यक ध्यान रखें, बाढ़ में गंदगी बिल्कुल न फैलाएं। इस हेतु उन्होंने सभी से गणेश जी के सामने संकल्प भी दिलाया। पुरानी छावनी जाटक बस्ती वार्ड नंबर 9 में हमारे बाल स्वयंसेवक संघ ने श्री गणेश बाल झांकी समिति के द्वारा बहुत ही सुंदर यह झांकी सजाई गई है और जिसमें हमारे भाई दीपक मूर्तिकार के द्वारा यह मूर्ति तैयार की गई है। तो मेरे लायक कोई भी कार्य हो, किसी भी हमारे युवा साथी को कोई भी कार्य हो, हमारी माता बहनों को बाढ़ से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो आप कभी भी मेरा घर है, आप आ सकते हैं। नहीं तो मुझे एक कॉल करिए, मैं आपके घर पे ही आपके पास आऊंगा। और यहाँ मेरी माता बहनें खड़ी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बताइए सबसे पहले तो कि आप दोनों सभी हाथ नीचे करके बताएंगे कि आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारे वार्ड पूरे 37 वार्डों में नंबर 1 पे आए। कौन कौन चाहता है, हाथ नीचे करके बताइए। 37 वार्डों में हमारा वार्ड नंबर 1 पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आप सब मेरा साथ दोगे। गणपति जी भगवान के सब हाथ ऊपर करके खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रात दिन आप सेवा में और आपके वार्ड में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पर आपको मेरा साथ देना होगा। यहाँ मेरी सभी माता बहनें खड़ी हैं, मैं केवल आपसे कुछ मांगने आया हूँ। वो यह मांगता हूँ कि आपके घर का कचरा, जो घर का कचरा निकलता है, आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, कृपया अपना कचरा आप घर के बाहर ना फेंकें, कोई नाली में ना फेंकें। आपके बगल में खाली अगर प्लाट है तो उस प्लाट में ना फेंकें, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कम से कम 7-8 गौ माता मैं खुद उड़वा चुका हूँ अपने वार्ड में से, जो केवल किससे मर जाती है, आपके द्वारा जो कचरा खाली प्लाटों में नालियों में फेंका जाता है, जिसमें कुछ पन्नियां के निवेदन है ऐसी गलती न करें। जो हम कचरा समझ के बाहर फेंक रहे हैं उससे 2 नुकसान है। एक तो हमारा रोड, हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड में गंदगी दिखती है, दूसरा वही गंदगी अगर गौ माता के मुंह में चली जाती है तो गौ माता शांत हो जाती है। तो बोलिए आप आज के बाद आप कोई कचरा बाहर तो नहीं फेंकेंगे? दोनों हाथ नीचे करके बताएं कौन कौन नहीं फेंकेंगे। तो गणपति भगवान के सामने हम संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम अपने घर का कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे। और अगर आपके घर का गाड़ी नहीं आती है तो आप मुझे एक फोन लगाइए कि आपकी गाड़ी आपके घर के सामने वही पहुंच जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हाँ, कल ही मुझे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने एक जवाबदारी सौंपी है, जो 37 वार्डों की मेरे ऊपर जवाबदारी दी है उन्होंने बहुत ही विश्वास करके, कि माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको जो गरीबों के हित में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गरीबों तक मुझे पहुंचाना है। यह जवाबदारी मेरी मुझे दी गई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अध्यक्ष जी ने मुझे जवाबदारी दी है, जो भी योजनाएं ऊपर से आएंगी आपके घर घर तक एक एक योजना का आपको लाभ दिया जाएगा। आप अगर पात्र हैं तो एक एक योजना को आपको लाभ दिया जाएगा, बस आप पात्र होना चाहिए। इसी प्रकार मैं हमारे युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवा साथियों, कि अब समय चला गया है, आप लोग अपना समय फालतू खराब करते हो। कोई शराब की बोतलों में अपना जीवन देख रहा है, कोई काश पत्तों में अपना जीवन देख रहा है। अरे ये मनुष्य यौवन बड़ी मुश्किल से मिला है हमें, हमारे माँ बाप को हमें सेवा करना है। जिस तरह गणेश जी भगवान ने शंकर जी और पार्वती जी के परिक्रमा करके और यह
परिक्रमा करके उन्होंने दिखा दिया था कि जो कुछ भी है हमारे माँ बाप हैं, तो हमें हमारी माँ बाप की सेवा करना है, भारत माता की सेवा करना है। दो शब्द कहूंगा कि कर्म भूमि पर कर्म सबको करना पड़ता है और रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। इसलिए सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी हाथों में लकीरों में रंग आपको ही भरना है, आप चाहे जैसा भरें। इसलिए हमको दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों पैर दिए, दोनों आंखें दी हैं, सही सलामत दिए। मेरे लायक आपको कोई भी काम हो, नगर पालिका से मैं भी योजना लाने वाला हूं कि सभी घरों जिसके पास मजदूरी कार्ड है, जिसके पास गरीबी रेशा कार्ड, राशन कार्ड है, उसकी ये लोन की सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा। पूरा विश्वास दिलाता हूं, बस आप कोई ना कोई धंधा पानी करिए। हम चाहते हैं हमारे वार्ड का युवा कोई ना कोई कार्य करे। और एक और मैं आपको कड़ी बात कहना चाहता हूं, 2-3 बार मेरे पास लोग आए कि भाई साहब हमारे दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया, उसको छुड़वा दो। मैं किस चक्कर में ले गई कि भाई साहब कुछ नहीं, 4 लोग जुआ खेल रहे थे, वो तो खड़े होकर देख रहा था। तो मैंने उसको किसी ने निमंत्रण दिया था क्या कि भाई 4 लोग जुआ खेल रहे हैं, वो खड़े होकर क्यों देख रहा है? यहाँ गणेश जी भगवान की झांकी लगी है, ऐसे यहाँ देखना चाहिए, आरती हो रही है, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो मेरे पास ऐसा मैं कोई चीज मदद नहीं करूंगा कि जुआ, बल्कि वो टीआई से मैंने बोल दिया, मेरे वार्ड में अगर कोई जुआ खेलता है, आप उसको 2000 में छोड़ते हो तो 10,000 लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर जुआ पूरे 9 नंबर वार्ड में नहीं चलना चाहिए। गलत है कि सही है? मैंने गलत तो नहीं किया? हाँ, तो मैं भाई ऐसी कोई मदद किसी की नहीं करूंगा। बाकी अच्छे काम के लिए आप बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मेरी माता बहनों आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, क्या है, माता बहनें किसी की बातों में आ जाती हैं, कोई उनसे कह दे खाती न पानी पीती, घर पे बच्चों को देखती, उनने उठाया कागज और चलो नगर पालिका, चलो नगर पालिका, वहां किसी से भी पूछ के और वापस घर आ जाती हैं। करती है कि नहीं? तो मेरी माताओं बहनों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 1 महीने 2 महीने रुको, आपके गरीबों की जो भी जन कल्याणकारी की योजना होगी, पूरी की पूरी नगर पालिका की टीम मैं आपके दरवाजे पे खड़ी कर दूंगा, आपके दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा। आप अगर पात्र है तो सारे कागज आपके घर पे आके बनेंगे, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे कोई भी योजना हो। आपको नगर पालिका आपकी कर्मचारी है, आपके नौकर हैं नगर कर्मचारी नगर पालिका के, आप उनके नौकर नहीं हो, आप मतदाता हो, आपको पूरा अधिकार मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ठीक है ना भाई, सभी लोग मेरा साथ तो देंगे। वार्ड में साफ सफाई का हमको ध्यान रखना है। तो बस 2 शब्दों से अपनी बात खत्म करूंगा कि हो गई है पीर परबसी, हो गई है पीर परबसी, अब पिघलनी चाहिए और हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग कहीं भी हो मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है भाषण देना ही हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि मेरे वार्ड की सूरत बदलनी चाहिए, मेरे वार्ड की सूरत बदलनी चाहिए। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, आपने जो सम्मान दिया और ये बोलने का मौका दिया, मैं पूरी समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप हर साल जो भी ऐसे, जय पुरानी चावनी शिव मंदिर जय शिवम्बे चौक के नाम से हमने यहाँ की 25-30 सालों से लगाई जा रही है। क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? यहाँ धार्मिक सभी कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी कैसा क्या माहौल रहा, आज क्या कार्यक्रम रहा? 2 सालों से अभी क्या आगे कोरोना के चक्कर में अपने झांकी नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब की साल बड़ी उत्साह से झांकी लगाई गई है। लगभग कितनी कार्यकर्ता है जिस झांकी में सम्मिलित? लगभग इस झांकी समिति में कम से 25-30 कार्यकर्ता हैं। 25-30 कार्यकर्ता। हाँ। आपका नाम क्या है? अशोक जाटव। जो गया उनको 31 साल हो चुके हैं झांकी लगते हुए अपनी झांकी गुना में। वो काफ़ी पुराने समय से लगती आ रही है पुरानी छावनी में। हमारे बाप दादा जो थे पहले वे लगाया करते थे, तो स्टॉक बीच में रुक गया था, पर हम लोगों ने संभाला इस बार को और हम लोग लगाते आ रहे हैं अब 31 साल से। तो मेरी उम्र 33 साल है और मेरे से पहले जो थे वो लगाते थे मेरे बड़े भाई वगैरह, और हमारे मोहल्ले के बड़े हमसे जो थे भाई बंद हमारे पहले भी लगाते थे। हमने वो संभाल लिया, हमने लगाई। तो हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं, हमें छोटे अब
अब इन्होंने होश संभाला है, तब से लगाते आ रहे हैं। मित्र मंडल युवा समिति यहाँ पर काफ़ी टाइम से झांकी लगा रही है, काफ़ी उत्साह रहता है। वह हमारे सदस्य यहाँ पे काफ़ी सदस्यों की टीम है, उत्साह के साथ ले जाते हैं। उत्साह के साथ विसर्जन यात्रा 14 के दिन भंडारा करके सकतपुर पुरानी छावनी होती हुई विसर्जन करती है। वह आपके द्वारा यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे लगभग 10 से 15 कार्यकर्ता हैं, काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी 25 से 30 जने हैं और काफ़ी एकजुट काम करते हैं और काफ़ी हमारे बड़ों का भी हान मान रहता है, उनका भी मैं बहुत व्यक्त करूंगा। काफ़ी उत्साह गणपति बप्पा के काफ़ी अच्छी सलाह लाए और उसके साथ श्रृंगार किया। काफ़ी लोग देखने आए, काफ़ी अच्छी झांकी हुई, हर आदमी ने तारीफ की गणपति बप्पा की। खीर का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इसी तरह कार्यक्रम को हमारे सदस्य मनोहित देते हैं, वह काफ़ी जनता आरती में जुड़ती है। इसी तरह मैं गणपति महाराज से चाहता हूं कि इसी तरह कार्यक्रम हमारा बढ़ता रहे, हमारे बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, वह हमारे सदस्य इसी तरह एकजुट चलते रहें, इनका यही आह्वान कर। हमारी युवा टीम द्वारा यह पुरानी छावनी पे अम्बे चौक पर यह गणेश जी की बहुत ही सुंदर जो आपको मूर्ति दिख रही है, इन्होंने बड़ी मेहनत कर करके और यह झांकी सजाई है और बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे वार्डवासियों में, पूरे शहरवासियों में बहुत उत्साह है और पूरा हिंदू समाज इन झांकियों में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा है। तो जब पूरा हिंदू समाज इन झांकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो हम तो ये हमारे सभी प्रतिनिधियों जो हमारे मतदाता हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे प्रत्येक वार्ड की झांकी तक पहुँचें। और इस झांकी की समिति ने आज हमें आरती के लिए बुलाया मिला, इसके लिए मैं सभी युवा समिति को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो छोटे बच्चे उनसे भी बोलना चाहता हूं कि वह भी ऐसे प्रेरणा लें समिति से और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक झांकी लगाएं।